अगर आप हमारे चैनल द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं और नए आइडियाज आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और मनोरंजन वाला कंटेंट लाकर उसे आपके साथ साझा कर सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। एपिसोड 106 यह क्या देख लिया। अग्रवाल नीलामी घर में जो नीलामी होती है उसमें आने का मौका सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपने अपने दल या परिवार का लीडर हो और उनकी ताकत एक अलग ही लेवल पर हो। आम जनता ने तो कभी रितिका अग्रवाल को दिखा ही नहीं था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या हम अकेले में कुछ बात कर सकते हैं? रितिका अग्रवाल अपने एक हाथ को रुद्र के कंधे पर रखते हुए काफी मीठी आवाज में उससे कहती है। पहले तो रुद्र ऋतिक की बात सुनकर हैरान रह गया था और उसके चेहरे पर हैरानी साफ साफ देख रही थी, पर वह तुरंत ही काबू करता है और अपनी हैरानी को छुपाने लगता है, जिससे उसका चेहरा नॉर्मल हो गया जैसी कुछ खास हुआ ही ना हो। पर रुद्र के पीछे खड़े पांचों योद्धा जब इस नज़ारे को देखते हैं कि किस तरह से स्टोन सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की, जिसकी पहचान स्टोन सिटी के लीडर मयंक राज से काम नहीं है, वह इस समय किस तरह से रुद्र के कंधे पर हाथ रखकर इतने प्यार से उससे बात कर रही है, तो वह पांचों हैरान रह जाते हैं और इसी हैरानी में वह पांचों रुद्र की तरफ देखने लगते हैं। पर जब वह सभी रुद्र को इतना शांत खड़ा देखते हैं तो उनको और भी हैरानी होती है, पर वह अपनी हैरान से निकलते उससे पहले ही ऋतिक उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उनसे कहती है, आप सभी क्या कुछ समय के लिए मुझे और रुद्र को अकेला छोड़ सकते हैं? दरअसल मुझे रुद्र से अकेले में कुछ खास बात करनी है। जैसे ही उन सबको ऋतिका की आवाज सुनाई देती है, वैसे ही उन सबको ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। सबका आप ही हैरान थे और सब रुद्र को अलग अलग नजर से देख रहे थे। रूही और आकांक्षा दोनों को इस समय ऋतिका से काफी जलन महसूस हो रही थी और वह दोनों निराशा और गुस्से से रुद्र को देखती हैं और वहां से चली जाती है। आनंद और देवांश रुद्र की तरफ देखकर अजीब तरह से हंसते हैं और वहां से चले जाते हैं। रही बात राकेश की, तो वह इस समय रुद्र को देखकर काफी जलन महसूस कर रहा था और वह रुद्र को गुस्से से घूरते हुए वहां से चला जाता है। रितिका अग्रवाल स्टोन सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिसे पाने का सपना स्टोन सिटी का हर योद्धा देखता था। इस वजह से राकेश को जो गुस्सा आया था वह तो आना ही था, पर रुद्र को कुछ समझ में ही नहीं आया कि वह लोग उसे इस तरह से क्यों देख रहे थे, पर वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। उन पोंचों के वहां से जाने के बाद रुद्र रितिका के हाथ को अपने कंधे से हटाकर उससे सवाल करता है, रितिका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और इस तरह से रुद्र अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही रितिका उसकी बातों को काटते हुए उसको एक गोल्डन कार्ड देती है और एक तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर उससे कहती है, रुद्र मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। रुद्र जब रितिका की बात सुनता है और उसके हाथ के इशारे की तरफ देखता है जहां पर उसे बुजुर्ग अकीरा खड़े हुए दिखते हैं, इसके बाद रुद्र उस गोल्डन कार्ड को देखता है तो उसे उस गोल्डन कार्ड में एक तस्वीर दिखती है जो और किसी की नहीं बल्कि उस रहस्यमयी इंसान की थी जो कि खुद रुद्र था। रुद्र जब उस कार्ड को ध्यान से देख लेता है उसके बाद ऋतिक उस गोल्डन कार्ड को वापस ले लेती है। फिर वह बुजुर्ग बड़ी ईरा की तरफ चलने लगती है और रुद्र भी बिना सवाल के शांति से ऋतिका के पीछे पीछे चलने लगता है। भले ही रुद्र ऊपर से कितना भी शांत दिख रहा हो, पर वह अपने मन ही मन काफी कुछ सोच रहा था और हर तरह के सवाल जवाब और हमलों का सामना करने के लिए तैयार था। कुछ देर तक चलते रहने के बाद रुद्र, ऋतिक और बुजुर्ग अकीरा तीनों ही मैदान से कुछ दूरी पर ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसके बाद ऋतिक बुजुर्ग अकीरा की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, बुजुर्ग अकीरा प्लीज आप यहां पर किसी को आने मत देना। इतना कहकर ऋतिका दोबारा से रुद्र की तरफ देखती है जो उसी की तरफ देख रहा था। बुजुर्ग अकीरा के वहां से जाते ही ऋतिका रुद्र को वह गोल्डन कार्ड दिखाते हुए उस सवाल करती है, रुद्र राज क्या तुम इनको जानते हो? ऋतिक की बात सुनकर रुद्र शांत आवाज में उससे कहता है, हाँ मैंने इनके बारे में सुना है पर आज तक इनसे मिलने का मौका नहीं मिला। रुद्र अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही ऋतिका रुद्र की बातों को काटते हुए उससे कहती है, रुद्र तुम मना तो करना मत, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। 6 महीने पहले तुम एक आम इंसान थे जिसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, पर उसके बाद तुम्हारी शक्तियां अचानक से बढ़ने लगी और साथ ही यह रहस्यमयी इंसान ये भी 6 महीने पहले ही स्टोन सिटी में पहली बार दिखाई दिया था। इतना कहकर ऋतिका रुद्र की तरफ देखने लगती है और ऋतिक को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर रुद्र बात बनाते हुए उससे कहता है, हाँ मानता हूँ 6 महीने पहले ही मेरी शक्तियां बढ़नी शुरू हुई और यह रहस्यमयी
सान भी 6 महीने पहले ही पहली बार दिखाई दिया था, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं इससे जानता हूं। और साथ ही में एक बार फिर से रुद्र अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था और ऋतिक ने उसकी बातों को काटते हुए आगे कहा, हाँ यह इत्तेफाक भी हो सकता है, पर राज फैमिली जब खतरे में थी तब इस रहस्यमयी इंसान ने राज फैमिली की मदद की और उसके सबसे बड़े दुश्मन अग्नि दल को खत्म कर दिया। उसके बाद टाइगर ग्रुप को, जो कि राज फैमिली को खत्म करके स्टोन सिटी पर खुद का शासन कहना चाहता था, उसे भी खत्म कर दिया गया। वह भी रातों रात, और साथ ही उसे इस तरह से खत्म किया गया कि वह किसी से मदद भी ना मांग सके या शहर में किसी को भी इस बारे में पता न आ चले। और इतना ही नहीं, बल्कि जब वह रहस्यमयी इंसान दुनिया की नजरों में आता है तब तुम कहीं गायब हो जाते हो। रुद्र कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 107, रुद्र और ऋतिका पर हुआ हमला। इतना कहने के बाद ऋतिका कुछ पलों के लिए खामोश होकर रुद्र को देखने लगती है, फिर अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहती है, ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। अगर एक या दो बार ऐसा हो तो उसे इत्तेफाक कहा भी जा सकता है, पर अगर लगातार ऐसा ही हो तो वह इत्तेफाक नहीं होगा। इस समय ऋतिका की बात सुनकर रुद्र के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, पर फिर भी रुद्र बात बनाते हुए कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो ऋतिका? क्या वह रहस्यमयी इंसान मैं हूं? मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं। अभी रुद्र की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, उससे पहले ही ऋतिका हंसते हुए रुद्र से कहती है, तुम अपने आप को इतना ताकतवर और काबिल भी मत समझो रुद्र। हाँ, मानती हूँ कि तुम बाकी योद्धाओं से ज्यादा ताकतवर और काबिल हो, और सिर्फ 6 महीनों में ही तुम एक आम इंसान से पृथ्वी लेवल में पहुंचे, फिर उसके 9 सितारों को पार करके आकाश लेवल, और अब आकाश लेवल के 7 सितारों में पहुंच गए हो। बाकी योद्धा इतने वक्त में 3 या 4 सितारे ही हासिल कर पाते, पर तुमने इतने वक्त में सिर्फ कुछ सितारे ही नहीं बल्कि 2 लेवल पार कर लिए। मानती हूं कि तुम्हारे पास ताकत और काबिलियत है, पर इतनी भी नहीं कि तुम आकाशगंगा लेवल के योद्धा से मुकाबला करने में कामयाब रहो। इतना कहकर ऋतिका रुद्र को अजीब तरह से देखने लगती है, जैसे रुद्र से बड़ा दिखावेबाज और कोई इस दुनिया में ही ना हो। ऋतिका को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर रुद्र अपनी सफाई देते हुए कुछ कहता उससे पहले ही ऋतिका फिर से बोलने लगती है। बार बार अपनी बात को कटता हुआ देखकर रुद्र अपने मन ही मन सोचता है, क्या आज कोई मुझे कुछ बोलने देगा भी, या सब अपना अपना बोलकर चले जाएंगे? ऋतिका बोलती है, तुम तो वो रहस्यमयी इंसान हो ही नहीं सकते, सपनों में भी नहीं, पर ऐसा जरूर हो सकता है कि तुम उसको किसी ना किसी तरह से जानते हो। इतना कहकर ऋतिका कुछ पलों के लिए खामोश हो जाती है और फिर रुद्र को देखने लगती है। उसके बाद आगे कहती है, तुम वह रहस्यमयी इंसान तो नहीं हो सकते, पर जब से वह रहस्यमयी इंसान स्टोन सिटी में आया है तब से राज फैमिली के 2 बड़े बड़े दुश्मन खत्म हो गए हैं, और साथ ही तब से तुम्हारी शक्तियां भी बढ़ रही हैं, वह भी बहुत ही तेज रफ्तार में। और इस तरह से शक्तियां बढ़ाने के लिए तो सिर्फ तुम्हारी मदद वह रहस्यमयी इंसान ही कर सकता है, और वह अपनी जानकारी से तुम्हारी शक्तियां भी बढ़ा सकता है। इतना कहकर ऋतिका कुछ सोचने लगती है। उसके बाद रुद्र की तरफ देखते हुए हैरानी भरी आवाज में उससे कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह रहस्यमयी इंसान तुम्हारे गुरु है? उसके बाद खुद अपने सवाल का जवाब देते हुए ऋतिका आगे कहती है, ऐसा ही होगा, तभी तो तुम्हारी शक्तियां इतनी जल्दी बढ़ रही है। मेरी जानकारी के हिसाब से राज फैमिली की ऐसी किसी भी योद्धा से कोई जान पहचान नहीं है। इसका मतलब वह रहस्यमयी इंसान तुम्हारा गुरु ही हो सकता है, तभी तो वह राज फैमिली के दुश्मनों को खत्म कर रहा है और साथ ही तुम्हारी शक्तियां भी बढ़ा रहा है। ऋतिका आगे कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र अपना हाथ आगे बढ़ाकर ऋतिका की कमर को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ये सब इतना अचानक हुआ था कि ऋतिका कुछ समझ ही नहीं पाए, और जब तक उसे कुछ समझ आया तब तक वह रुद्र की बाहों में थी। ये समझ आते ही ऋतिका रुद्र को धक्का देते हुए उससे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे, बदतमीज। इतना कहकर ऋतिका रुद्र को धक्का देकर अपने से दूर करती है और बिना कुछ सोचे समझे उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की आवाज गूंजने के साथ साथ रुद्र को ऋतिक की आवाज भी सुनाई देती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की हरकत करने की? तुम जानते नहीं हो क्या कि मैं कौन हूं? अब देखना मैं तुम्हें। ऋतिका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रुद्र ऋतिका को अपनी आंखों से पीछे देखने के लिए इशारा करता है। जब ऋतिका पीछे दिखती है तो उसके शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि उसके बिल्कुल पीछे ही एक धातु से बना हुआ तीर जमीन में गड़ा था, जिस पर काले रंग का एक तरल भी लगा हुआ था, जो उस धातु के तीर को धीरे धीरे गलता जा रहा था और उसमें से धुआं भी निकल रहा था। ये सब देखकर ऋतिका के पसीने छूट जाते हैं और वह अपने कदम पीछे लेते हुए घबराई हुई आवाज में खुद से कहती है, ये तीर, इस पर तो जहर लगा हुआ है, किसी ने जहर लगाकर मुझे इस तीर से मारने की कोशिश की।
इस तीर पर लगा हुआ जहर इतना खतरनाक है कि इससे धातु से बना हुआ तीर भी गलता जा रहा है। किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, पर ऐसा कौन हो सकता है जो अग्रवाल परिवार के किसी सदस्य पर जानलेवा हमला करे। ये कहते हुए रितिका अपने आसपास देख रही थी, पर उसे कहीं पर भी कोई नहीं दिख रहा था। रितिका की बात सुनकर रुद्र हंसते हुए और रितिका को ताने मारते हुए उससे कहता है, नहीं नहीं रितिका मैडम, आपको किसी ने मारने की कोशिश नहीं की है। वो तो मैं हूं बदतमीज, जिसने आपके साथ बदतमीजी करने के लिए ये सब किया। रितिका ने रुद्र का ताना सुन तो लिया था, पर उसे नजरअंदाज करके वह रुद्र से झुंझलाकर कहती है, तुम्हें ये सब बकवास करने का बस यही वक्त मिला है। कोई छिपकर हम पर तीर चला रहा है और तुम्हें ये सब बकवास करनी है। यहाँ से निकलने के बाद हम बात करेंगे। इतना कहकर रितिका रुद्र को वहीं पर छोड़कर शहर की तरफ जाने लगती है। अभी उसने 2 कदम ही आगे लिए थे, तभी उसे शहर की तरफ से कई सारे लोग काले कपड़ों में हथियार लेकर उन्हीं की तरफ आते हुए दिखाते हैं, जिनको देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह किसी नेक इरादे से आ रहे होंगे। उन सभी को देखकर रितिका अपनी ही जगह पर जम जाती है और बिल्कुल भी नहीं हिलती। तभी कोई उसका हाथ पकड़ के उसे जंगल की तरफ खींचने लगता है। रितिका जब उस इंसान को देखती है जो उसे खींच रहा था, तो उसे वहां पर रुद्र दिखता है जो उसका हाथ पकड़ के जंगल की तरह भागते जा रहा था। रितिका को ये सब समझने में कुछ वक्त लगा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर जैसे ही उसे यह समझ आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वह भी रुद्र के साथ भागने लगती है और देखते ही देखते वह दोनों जंगल के अंदर घुसते ही कहीं गायब हो जाते हैं। और वह लोग हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 108 देवदत्त, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह लोग कौन है और हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? हमने उनका क्या बिगड़ा है? रितिका भागते हुए खुद से कहती है और रुद्र जब उसकी बात सब छोटे उनता है तब हंसते हुए उसकी बातों को सही करके कहता है, हमारे पीछे नहीं, सिर्फ तुम्हारे पीछे। वह लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। याद नहीं वह तीर तुम पर चलाया गया था, तुम्हें मारने के लिए, ना कि मेरे लिए। उसका निशाना तुम थी। रुद्र की बात सुनकर रितिका घबराते हुए और खुद को कोसते हुए खुद से कहती है, वह लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं तुमसे बात करने के लिए उस जगह पर गई और गई तो गई। बुजुर्ग अकीरा को भी मैंने खुद से दूर भेज दिया। पता नहीं उस समय मैंने क्या सोचकर यह सब किया। इसके बाद रितिका रुद्र की तरफ देखते हुए बड़ी उम्मीद से उससे पूछती है, रुद्र अब हमें क्या करना चाहिए? क्या स्टोन सिटी वापस जाने का और कोई दूसरा रास्ता है? नहीं, स्टोन सिटी वापस जाने का बस एक ही रास्ता है, जहां पर वह काले कपड़ों वाले लोग मौजूद हैं। इसलिए हमें इंतजार करना होगा कि कब ये लोग वापस लौट जाए या फिर तुमको ढूंढते हुए जंगल की गहराइयों में चले जाएं, और जैसे ही हमें रास्ता खाली मिलेगा हम वापस स्टोन सिटी चले जाएंगे। शायद इसमें कुछ दिन का वक्त लग सकता है। रुद्र की बात सुनकर रितिका तेज आवाज में चिल्लाते हुए उससे कहती है, तुमने क्या कहा? कुछ दिन का वक्त लगेगा? और तुमने शायद कहा, इसका मतलब तुम्हें भी नहीं पता कि कुछ दिन का वक्त लगेगा या उससे ज्यादा? थोड़ा धीरे बोलो वरना वह लोग हमें ढूंढ लेंगे। हाँ, मानता हूं कि कुछ दिन का वक्त लग सकता है या उससे ज्यादा भी वक्त लग सकता है, पर यह भी तो सोचो कि अगर किस्मत अच्छी रही तो हमें कम वक्त भी लग सकता है, जैसे आज ही हमें शायद वापस जाने का मौका मिल जाए। रुद्र की बात सुनकर रितिका तेज आवाज में बोलती है, पर तुम इस बात को यकीन से तो नहीं कह सकते कि हम आज या कल ही वापस स्टोन सिटी चले जाएंगे? तुम जानते नहीं हो मुझे स्टोन सिटी में कितने काम है। पूरा अग्रवाल नीलामी कर मुझे ही चलना होता है। हर दिन मुझे कई सारे बड़े बड़े और ताकतवर लोगों से मिलना होता है, बड़ी बड़ी डील करनी होती है। अगर मैंने कुछ दिन यहाँ जंगल में बताए तो तुम जानते भी नहीं हो कि छोटे मुझे लाखों सोने के सिक्कों का नुकसान हो जाएगा। रितिका अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी, उससे पहले ही रुद्र जंगल में अपने पीछे की तरफ देखता है और रितिका का हाथ पकड़कर दोबारा से भागने लगता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तेज आवाज में बात मत करो, अब देखो उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया। रुद्र को इस समय रितिका पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। उसकी वजह से एक बार फिर से वह सभी लोग उनके पीछे पड़ गए, पर रुद्र की बात सुनकर रितिका उसको जवाब देते हुए कहती है, मेरे तेज बोलने से तुम्हें इतनी परेशानी है, पर तुम खुद इस तरह के माहौल में मुझे ताने दे रहे थे, तब तुम्हें इन लोगों का डर नहीं था क्या? ऋतिक की बात सुनकर रुद्र खामोश रह जाता है। उसके पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था, इसलिए वह रितिका के साथ जंगल में और भी अंदर भागते जाता है। कुछ देर तक इसी तरह से वह लोग जंगल में भागते रहते हैं, पर तभी रुद्र को एहसास होता है कि छोटी ही ऋतिक का हाथ झटक से उससे अलग हो गया है। जब रुद्र पीछे मुड़कर देखता है तब उसे ऋतिका जमीन में पड़े हुए दिखती है और उसका पैर एक जंगली बेल से लिपटा हुआ था। रुद्र ऋतिक की मदद करने के लिए उसके पास जाता
उससे पहले ही उसे अपने से कोई दूरी पर कई सारे कदमों की आवाजें सुनाई देने लगती है। इन आवाजों को सुनकर रुद्र समझ जाता है कि वह लोग बस वहां पर पहुंचने ही वाले हैं। ये सब समझ आते ही रुद्र जल्दी से भागते हुए रितिका के पास जाता है और उसके पैर को जंगली बेल से अलग करने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद भी रुद्र उस बेल को रितिका के पैरों से अलग नहीं कर पाया था। ऐसे में रुद्र कुछ और करता उससे पहले ही वह देखता है कि कई सारे काले कपड़ों में योद्धा उनके पास आ जाते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सब देखकर रुद्र एक गहरी सांस लेता है और अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने आसपास के लोगों को बड़ी शांति से ध्यान से देखने लगता है। तभी रुद्र को एक आवाज सुनाई देती है, रितिका अग्रवाल, कितना वक्त बीत गया है तुमसे मिले हुए, कैसी हो? रुद्र जब इस आवाज की तरह ध्यान से देखता है तो उसे काले कपड़ों वाले योद्धाओं के बीच से एक लड़का उन्हीं की तरफ आता हुआ दिखता है। वह लड़का देखने में करीब 20 से 22 साल का होगा। वह 6 फुट का लड़का, मजबूत शरीर और देखने में काफी खूबसूरत था। उस लड़के को देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो सकती थी, पर रितिका जब उस लड़के को देखती है तो गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहती है, देवदत्त, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? तुम शायद भूल गए हो कि मैं किस खानदान से आती हूँ। अगर किसी को भी पता चल गया तुम्हारी इस हरकत के बारे में तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हाँ 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 हाँ, रितिका, तुम आज भी नहीं बदली। अभी भी तुम्हारा गुस्सा बचपन की तरह तुम्हारी नाक पर रहता है। वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता ना चाहूंगा कि मैं ये जानता हूं कि अगर अग्रवाल परिवार को पता चला कि मैंने तुम पर हमला किया है तो वह मुझे खत्म कर देंगे, इसीलिए मैं उसका भी इंतजाम करके आया हूं। रितिका की बात सुनकर देवदत्त हंसने लगता है और हंसते हुए रितिका से ये सब कहता है, पर रितिका को देवदत्त की बात कुछ खास समझ नहीं आई थी, इसलिए वह उससे सवाल करना चाहती थी। पर देवदत्त रितिका के कुछ बोलने से पहले ही उससे कहता है, रितिका, हम बचपन के दोस्त है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दे सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें मुझे बताना होगा कि वह कहाँ है, वही जिसकी खबर कुछ वक्त पहले स्टोन सिटी से बाहर निकली थी। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 109। मैं वादा करता हूँ कि आज तू जिंदा नहीं बचेगा। रितिका, हम बचपन के दोस्त हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस आने दे सकता हूं, पर बदले में तुम्हें मुझे बताना होगा कि वह कहाँ है, वही जिसकी खबर कुछ वक्त पहले स्टोन सिटी से बाहर निकली थी। इतना कहकर देवदत्त बड़ी शांति से रितिका की तरफ देखने लगता है। उसको पूरा यकीन था कि वह रितिका से उस जानकारी को निकलवा ही लेगा, पर रितिका जब देवदत्त की यह बात सुनती है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि यह खबर अग्रवाल परिवार से बाहर किसी को पता चल जाएगी। रितिका इस समय गहरी सोच में थी और रुद्र को यह साफ साफ समझ आ रहा था कि रितिका इस समय बहुत परेशान है, इसलिए वह रितिका के पास बैठकर उसके कान में फुसफुसाते हुए पूछता है, रितिका, ये लोग किसकी बात कर रहे हैं? आखिर कौन सी खबर है जो सिर्फ तुम्हें पता है? रुद्र ने वैसे तो यह सवाल रितिका से किया था, पर रितिका रुद्र को इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती। पर पास ही खड़ा देवदत्त जब रुद्र का यह सवाल सुनता है तब वह रुद्र को ध्यान से देखने लगता है। उसने अभी तक रुद्र पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे तो इस बात का बिल्कुल एहसास भी नहीं था कि रुद्र भी उनके साथ मौजूद है। देवदत्त जब रुद्र को ध्यान से देखता है तो उसे रुद्र की शक्तियां नहीं दिखती, इसलिए उसे लगता है कि रुद्र एक आम इंसान है जिसके पास बिल्कुल भी शक्तियां नहीं है। इसलिए देवदत्त रुद्र को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है और रितिका की तरफ देखते हुए कहता है, रितिका, तुमने अपने इस दोस्त से मुझे मिलवाया नहीं और ना ही तुमने इसे उस खास खबर के बारे बताया। तुम तो अपने सभी दोस्तों का दिल ही तोड़ दोगी। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद देवदत्त रुद्र की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोलता है, सुनो बच्चे, तुम जैसे कमजोर इंसान के लिए यह बार कोई ज्यादा जरूरी तो नहीं है, पर फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये खबर असल में एक आकाशगंगा लेवल के जंगली जानवर की है। वैसे तो वह जंगली जानवर इतना भी कुछ खास नहीं है, पर उसकी गुफा जरूरत से ज्यादा ही खास है, क्यों है ना रितिका? इस समय रितिका देवदत्त को काफी गुस्से से घुरे जा रही थी। अगर उसका बस चलता तो वह अपनी आंखों से ही देवदत्त को हजारों बार मार चुकी होती, पर फिलहाल वह बस देवदत्त को घूरने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकती थी। देवदत्त कुछ समय तक इंतजार करता है कि रितिका उसे उस जगह का पता बता देगी, पर कुछ समय तक इंतजार करने के बाद भी रितिका अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलती। ये सब देखकर देवदत्त का सब्र धीरे धीरे जवाब दे रहा था, इसलिए वह रितिका के पास आकर उसके बालों को कस के पकड़ता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। इस तरह से बाल खींचने की वजह से रितिका को काफी दर्द होता है और उसके मुंह से दर्द की वजह से एक चीख भी निकल जाती है। देवदत्त कहता है, रितिका, मेरे अंदर ज्यादा सब्र नहीं है,
ये तुम भी जानती हो, पर फिर भी तुम मुझे गुस्सा क्यों दिला रही हो? शांति से बात क्यों नहीं देती कि वह गुफा कहाँ पर है? अब बच्चे, तू ये क्या कर रहा है? चल हाथ छोड़। देवदत्त अभी रितिका के बाल पढ़कर उसे उठा ही रहा था, तभी कोई उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। देवदत्त जब उस हाथ की तरफ देखता है जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, तो उसे हैरानी होती है कि वही लड़का जिसे उसने अभी नजरअंदाज कर दिया था, वह बड़ी ताकत से उसका हाथ पकड़े हुए है, वह भी इतनी ताकत से कि उसका हाथ तक दर्द करने लगा। धीरे धीरे देवदत्त के हाथ पर रुद्र की पकड़ मजबूत होने लगती है, और जैसे जैसे रुद्र की पकड़ मजबूत हो रही थी, देवदत्त के हाथ में और भी ज्यादा दर्द होता जा रहा था। और जब देवदत्त से वह दर्द सहन नहीं हुआ तो उसकी पकड़ रितिका के बालों पर ड्रिली पर जाती है। जैसे ही देवदत्त का हाथ रितिका के बालों से दूर होता है, रुद्र भी देवदत्त का हाथ छोड़ देता है। इसके बाद देवदत्त देखता है कि उसका हाथ पूरी तरह से लाल पड़ गया है और उसमें रुद्र की उंगलियां साफ साफ छपी दिख रही थी। यह सब देखकर देवदत्त गुस्से से रुद्र की तरफ देखता है और दांत पीसते हुए उससे कहता है, ए लड़के, तू आखिर है कौन? देवदत्त के इतना कहने के बाद भी रुद्र उसको कोई जवाब नहीं देता, और रुद्र को कोई जवाब ना देता हुआ देखकर देवदत्त को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह रुद्र से कहता है, लड़के, मैं वादा करता हूं कि आज तू जिंदा नहीं बचेगा। इतना कहते ही देवदत्त अपने पंजे से रुद्र के सर पर वार कर देता है। इस समय देवदत्त का पंजा लाल रंग की काफी तेज रोशनी से चमक रहा था, और उसके शरीर से निकलती हुई शक्तियों को देखकर किसी को भी खौफ महसूस हो सकता था। देवदत्त की उन शक्तियों को देखकर रुद्र धीमी आवाज में बड़ी हैरानी के साथ खुद से कहता है, यह क्या ब्रह्मांड लेवल की शक्तियां? इसका मतलब ये लड़का जिसका नाम देवदत्त है, ये ब्रह्मांड लेवल में पहुंच गया है, वह भी 20-22 साल की उम्र में। ये तो सच में कमाल की बात है। ऐसा तो कोई क्लाउड एकेडमी का स्टूडेंट भी नहीं कर सकता, फिर भी ये लड़का इस लेवल पर पहुंच गया है। इसका मतलब शायद ये क्लाउड एंड के 3 सबसे बड़े परिवारों में से एक का मेंबर होगा। रुद्र ने यह बात काफी धीरे और खुद से कही थी, पर फिर भी यह शब्द देवदत्त के कानों तक पहुंच ही गए थे। ये सब सुनते ही देवदत्त समझ जाता है कि रुद्र को उसकी पहचान के बारे में कुछ हद तक बातें पता चल गई हैं, और यह सब समझ आते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। पर फिर भी वह अपने हमले को नहीं रोकता और अपने पंजे को रुद्र के सर की तरफ बढ़ने देता है, एक ही वार में उसका काम तमाम करने के लिए। पर देवदत्त का पंजा रुद्र के सर से टकराता उससे पहले ही रुद्र भी अपने पंच को देवदत्त की पंजे की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही रुद्र का पंच देवदत्त के पंजे के पास पहुंचता है, वह तुरंत ही हरे रंग से चलने लगता है। ये सब देखकर देवदत्त कुछ समझ पाता उससे पहले ही रुद्र और देवदत्त के हमले आपस में टकरा जाते हैं, और बिना किसी आवाज के एक हल्के झटके के साथ दोनों ही कई कदम पीछे हो जाते हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 110, क्या इस लड़के को मारने से डर नहीं लगता? रुद्र के पंच को हरे रंग से चमकता हुआ देखकर देवदत्त हैरान रह जाता है, पर वह कुछ करता उससे पहले ही उसका पंजा और रुद्र का पंच आपस में टकरा जाते हैं, और दोनों के टक्कर से कोई आवाज तो नहीं होती, पर उन दोनों हमलों में मौजूद शक्तियां एक दूसरे से टकराने की वजह से आसपास फैल जाती है, और इसके झटके से रुद्र और देवदत्त कई कदम पीछे हो जाते हैं। तुम कोई ब्रह्मांड लेवल के योद्धा नहीं हो, पर तुम्हारी शक्तियां। इस समय देवदत्त काफी हैरान था। उसे वैसे तो रुद्र की शुद्ध शक्तियों की वजह से रुद्र की शक्तियों का अंदाजा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वह इतना तो समझ गया था कि रुद्र कोई ब्रह्मांड लेवल का योद्धा नहीं है, क्योंकि अभी रुद्र की उम्र सिर्फ 17 साल की थी, और इस उम्र में ब्रह्मांड लेवल पर पहुंचना लगभग नामुमकिन है। दूसरी तरफ रितिका, वह भी रुद्र की ताकत को देखकर हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र इतना ताकतवर होगा। इसका मतलब इसने अभी तक अपनी शक्ति यह छुपा कर रखी थी, और नई पीढ़ी के योद्धा के कंपटीशन में, साथ ही क्लाउड एकेडमी के पहले टेस्ट में इसने अपनी ताकत किसी के सामने नहीं आने दी। रितिका को वैसे तो अंदाजा था कि रुद्र बहुत ताकतवर होगा, क्योंकि वह उस रहस्यमयी इंसान का शिष्य है, पर फिर भी उसे हैरानी हो रही थी कि रुद्र इतना ताकतवर है। लड़के, जरूर तूने किसी हाई लेवल तकनीक का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि 17 साल की उम्र पर तो तेरे लिए ब्रह्मांड लेवल पर पहुंचना लगभग नामुमकिन होगा। देवदत्त भले ही रुद्र से ये सब कह रहा हो, पर वह अपने मन ही मन ये जानता था कि जितनी हाई लेवल की तकनीक होती है, उसे इस्तेमाल करने के लिए उतनी ही शक्तियों की जरूरत भी पड़ती है। पर देवदत्त अपने सामने रुद्र को कुछ भी नहीं समझता था, इसलिए गुरूर के चलते वह आगे बोलता है, यकीन नहीं होता कि स्टोन सिटी जैसे दूर के छोटे से शहर में मैं ऐसे किसी से मिलूंगा जिसके पास कोई हाई लेवल की तकनीक बड़ी ही है। पर लड़के, मैं तुझे पहले ही बता देता हूं कि हम भी कोई मामूली योद्धा नहीं है। हम लोगों के पास भी कई सही हाई लेवल की तकनीक है, और एक बार अपने आसपास तो देखो, तुम्हें चारों तरफ से मेरे आदमियों ने घेर रखा है। इसके बाद देवदत्त अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ रुद्र की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उससे कहता है,
मैं तुम्हें जिंदा रहने का मौका दे सकता हूं, बदले में तुम अपनी ये तकनीक मेरे हवाले कर दो और अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। देवदत्त को लग रहा था कि उसने रुद्र को यह ऑफर देकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है और उसके ये शब्द सुनकर रुद्र तुरंत ही उसके सामने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगेगा और साथ में उसे एक हाई लेवल की तकनीक भी मिल जाएगी जो शायद क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक या क्लास 3 की लो लेवल तकनीक होगी। ऐसे में उसके लिए हर तरफ से सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। पर देवदत्त की सोच से अलग रुद्र उसके सामने घुटनों पर नहीं बैठता है और अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वह देवास की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अरे यार तुम बड़बड़ बहुत करते हो, थोड़ा शांत भी रह लिया करो। वैसे तुमने क्या कहा कि मैं तुमसे माफी मांगूं? पहले इस काबिल तो हो जाओ जो लोगों को तुम उनके घुटनों पर ला सको, पर अफसोस तुम अभी इस काबिल नहीं हो। रुद्र की यह बातें सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। ऋतिका का मुंह तो खुल ही रह गया था और रुद्र के आसपास मौजूद सभी काले कपड़ों वाले योद्धा एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र इतने सारे आकाश लेवल के योद्धा ओ से गिरा होकर और एक ब्रह्मांड लेवल के योद्धा से उसके ही सामने खड़ा होकर यह सब कह रहा है। क्या इस लड़के को मारने से डर नहीं लगता? सभी लोगों के मन में बस यही था, पर इन सब से अलग देवदत्त, जिसको अभी तक गुस्से पागल हो जाना चाहिए था, वह बिना गुस्से के बड़ी शांति के साथ मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ देखता है और उसकी इस मुस्कुराहट को देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह अब क्या करने वाला है। देवदत्त रुद्र की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, उसके बाद वह अपने स्टोरेज रिंग से एक कुल्हाड़ी निकाल लेता है और उसे रुद्र की तरफ तानते हुए कहता है, अब तू नहीं बचेगा। उस तकनीक को तो मैं तुझे मरने के बाद भी हासिल कर सकता हूं, पर मैं अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर देवदत्त उस कुल्हाड़ी से रुद्र की गर्दन पर वार कर देता है। वह कुल्हाड़ी जैसे जैसे रुद्र की तरफ बढ़ रही थी वह लाल रंग से चमकती जा रही थी। देवदत्त उसमें शक्तियां बढ़ते ही जा रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि रुद्र किसी खास तकनीक की मदद से उससे दोबारा बच जाए। उस कुल्हाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रुद्र बिना देरी किए अपनी स्टोरेज रिंग से उस तलवार को आला लेता है जो उसने मोहन से मंगवाई थी, आकाश लेवल की तलवार। उस तलवार को निकलते ही रुद्र उसे घूमते हुए अपने सामने ले आता है। उस तलवार के घूमने के साथ साथ वह तलवार भी लाल रंग से चमकने लगती है। रुद्र उस तलवार से तत्वों की तलवार तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता था, पर तत्वों की तलवार तकनीक पास के मुकाबलों में काम नहीं करती। इस वजह से रुद्र उस तकनीक को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जैसे ही रुद्र की तलवार देवदत्त की कुल्हाड़ी से टकरती है, बूमम दोनों की टक्कर से एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और आसपास शक्तियां फैल जाती है। जब रुद्र की तलवार और देवदत्त की कुल्हाड़ी आपस में टकराती है तो छोटे रुद्र देखता है कि उसकी तलवार में हल्की दरारें पड़ने लगी है और वह कुछ समझता उससे पहले ही रुद्र की तलवार एक हल्के धमाके के साथ टूट जाती है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए लॉर्ड ऑफ ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे पॉकेट नॉवल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बने।